जो अगला ज्योतिर्लिंग हुआ वो त्र्यंबकेश्वर भगवान का हुआ। त्र्यंबकम गौतमी तटे, कहते हैं जो त्र्यंबकेश्वर भगवान है ना, गौतम तप के कारणे वर्षा प्रादुर्भाव, परोपकार हित में लगे संतों का प्रभाव। प्राचीन काल में एक ऋषि हुए गौतम ऋषि, और गौतम ऋषि की जो पत्नी है इनका नाम है अहिल्या। इन दोनों ने ब्रह्म पर्वत पर आकर के आश्रम बनाया, भगवान की कठोर तपस्या की। कहते हैं उस समय यहां पर अकाल पड़ गया था, चारों तरफ अकाल है, वर्षा नहीं हो रही है। सभी मनुष्य गौतम ऋषि के आश्रम में आए, गौतम जी से कहने लगे कि हे प्रभु, आप तो ब्राह्मण देवता हो, आप कृपा करो, यह अकाल पड़ गया है। तो गौतम ऋषि ने वरुण देव की तपस्या की कि हे वरुण देव, आप कुछ ऐसी कृपा करो कि वर्षा हो जाए। फिर वरुण देव ने कहा कि आप एक गड्ढा खोदो और उस गर्त में मैं जल भर दूंगा और फिर सबका कल्याण हो जाएगा। गौतम ऋषि ने एक बड़ा गड्ढा खुदवाया और कहते हैं वरुण देव की कृपा से इंद्रदेव ने वर्षा करवाई और उस गड्ढे के अंदर जल भर गया। फिर वहां पर वृक्ष लगने लगे, पेड़ पौधे चारों तरफ हो गए, हरियाली हो गई, पक्षी चहचहाने लगे, जीव जंतु वहां पर आने लगे और सभी मनुष्य प्रसन्न होकर के वहां पर आ गए और गौतम ऋषि की जय जयकार करने लगे। गौतम ऋषि ने कहा कि ये मैंने नहीं किया, ये तो प्रभु की कृपा है। और कहते हैं ऐसे ही एक बार क्या हुआ, ये जो गौतम ऋषि है ना, इनके ऊपर गौ हत्या का दोष लग गया। देखो गौतम ऋषि कभी किसी का बुरा नहीं करते, लेकिन इनको गौ हत्या का दोष लगा। कैसे? कहते गौतम ऋषि और अहिल्या प्रसन्न रहने लगे, प्रेम पूर्वक विहार करने लगे। ये जो सप्त ऋषियों की पत्नियां है ना, ये गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या से जलने लगी कि इनका इतना नाम कैसे हो रहा है और हमारा नाम कम है। इन्होंने भगवान गणेश जी का ध्यान किया कि हे विघ्नहर्ता, हे विनायक, हे गणपति, हम पर कृपा करो और कुछ ऐसा करो कि गौतम ऋषि और अहिल्या आश्रम छोड़कर कहीं और चले जाएं। भगवान गणेश जी ने कहा ऐसा नहीं हो सकता, ये जो गौतम ऋषि और अहिल्या है ना, ये भोले बाबा की पूजा करते हैं और सच्चे भक्त हैं, मैं इनके साथ ऐसा नहीं कर सकता। लेकिन फिर सप्त ऋषियों की पत्नियों ने प्रार्थना की तो गणेश जी ने कहा मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूं, तुम चिंता मत करो। गणेश जी एक ग्वाला बनकर के आए गौतम ऋषि के पास में, और गौतम ऋषि और अहिल्या गौशाला में गाय माता की सेवा कर रहे थे। गाय माता को रोटी खिला रहे थे, उनके ऊपर हाथ फिरा रहे थे। और कहते हैं तभी ये ग्वाला वहां पर आया और इसने गाय माता को छेड़ दिया। गाय माता वहां पर हिलने लगी तो गौतम ऋषि ने कहा इन्हें शांत करना पड़ेगा, और ग्वाले ने एक छड़ी गौतम ऋषि को दे दी। और गौतम ऋषि ने जैसे ही वो छड़ी गाय माता को छुआई तो गाय माता मूर्छित होकर गिर गई। और कहते हैं जो गाय माता है ना, ये स्वयं भगवान गणेश जी बनकर आए हैं, और ग्वाले में भी गणेश जी हैं। और जब गाय मूर्छित हो गई तो सभी ऋषियों ने कहा कि गौतम ऋषि ने गौ हत्या कर दी, इनको यहां से निकाल दो। गौतम मुनि ने कहा कि मैंने ऐसा नहीं किया, मैं जीवन में कभी भी आज तक मैंने जीव हत्या नहीं करी, एक चींटी तक को नहीं मारा, मैं गाय माता को मारूंगा? नहीं नहीं, ये सब असत्य बोल रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन सबने कह कह करके
गौतम ऋषि और अहिल्या को आश्रम से बाहर निकलवा दिया। और गौतम ऋषि और अहिल्या बैठ करके इन्होंने कठोर तप किया, पार्थिव शिवलिंग बनाया, भगवान का पूजन किया, अभिषेक किया और कहने लगे महादेव आप कुछ ऐसा करो, ये जो हम पर कलंक लग गया है, गौ हत्या के दोष का कलंक लगा है, इसे दूर कर दो। मैं किसी को प्रमाण नहीं देना चाहता, लेकिन ये झूठा कलंक मुझ पे लगा। कहते हैं भोले बाबा इनकी तपस्या से प्रसन्न हो गए और उस पार्थिव शिवलिंग में से प्रकट हो गए और ज्योतिर्लिंग का नाम हुआ त्र्यंबकेश्वर। बोले त्र्यंबकेश्वर भगवान की। और जब ज्योतिर्लिंग प्रकट हुए, भोले बाबा त्र्यंबकेश्वर रूप में प्रकट हो गए। भोले बाबा ने कहा कि गौतम ऋषि मांगो क्या चाहिए। गौतम ऋषि और अहिल्या दोनों हाथ जोड़कर खड़े हो गए, कहने लगे प्रभु जिसको आपको आपकी भक्ति मिल गई उसको और क्या चाहिए, बस आप कृपा बनाए रखो। भोले बाबा ने कहा नहीं वरदान मांगो। तो इन्होंने कहा कि हमें ऐसा वरदान दे दो कि आपकी कृपा बनी रहे, आप इस ज्योतिर्लिंग में आकर निवास करो, ताकि जो भी भक्तगण आए ज्योतिर्लिंग में दर्शन करें, आपकी कृपा हो। और एक वरदान और दे दो, हमारे पास से गंगा जी बहने लगे। भोले बाबा ने कहा तथास्तु, ऐसा ही होगा। भोले बाबा इतना कहकर अंतर ध्यान हो गए। ज्योतिर्लिंग में त्र्यंबकेश्वर भगवान ने वास किया और पास से ही बहने लगी गौतमी गंगा। बोले गौतमी गंगा